एक ऐसा मूवमेंट जिसने लाखों औरतों की इज्जत को बचा लिया, जिसने लाखों औरतों को नर्क से बाहर निकाल लिया, और जो औरतें अपने आप को आज तक पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती आ रही थी, इसने काफ़ी हद तक उसे भी कम कर दिया। इंडिया में ये कहानी शुरू होती है 2012 से, जब एक नाम पूरे देश की जुबान पर था। निर्भया, एक 23 साल की लड़की के साथ जो हुआ, उसने पूरी कौम को सदमे में डाल दिया था। लोग सड़कों पर उतर आए, पोस्टर्स हाथ में और आंखों में गुस्सा, दिल में बस एक ही सवाल, क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित रहेंगी या नहीं। प्रोटेस्ट के झंडे हवा में लहर रहे थे और सिस्टम को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। लेकिन एक और छुपा हुआ सच अब भी कहीं छुप कर चल रहा था, क्योंकि दर्द सिर्फ सड़कों पर ही नहीं था, वो तो ऑफिस के अंदर भी था। काम की जगह पर हरासमेंट, मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं तो बॉस का अनवांटेड टच, कलीग्स की गंदी नज़र, प्रमोशन के बदले कॉम्प्रोमाइज़ या काम के बदले एक रात, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। पर ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल रियलिटी है। दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लगभग 23% लोगों ने काम की जगह पर वॉयलेंस या हरासमेंट का सामना किया है। यानी कि हर 100 लोगों में से 23 लोगों ने, चाहे वो फिजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो या फिर सेक्सुअली हो। और डब्ल्यूएचओ के नंबर्स तो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। उनकी रिपोर्ट कहती है कि हर 3 में से एक औरत ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फिजिकली या सेक्सुअली वायलेंस का सामना किया है। साउथ एशिया, जहां से हम आते हैं, वहां 30 से 40% औरतों ने वर्क प्लेस पर सेक्सुअली वायलेंस का सामना किया है। और अब सोचिए, जब दुनिया का ये हाल है तो इंडिया की कहानी कितनी गहरी और कितनी खामोश होगी। और जब बात इंडिया की आती है तो ये प्रॉब्लम समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है। ऑफिस की चमक, ग्लास वॉल्स और कॉरपोरेट स्माइल्स के पीछे छुपी एक खामोशी, जहाँ हर दिन कोई ना कोई अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत और अपनी मेंटल पीस हार रहा है। 2024 के डाटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में हरासमेंट की कंप्लेंट 79% से बढ़ गई है। लेकिन सच ये है, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो हम देख रहे हैं ये ऊपर ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि डर के मारे ज़्यादातर केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते कि कहीं आवाज़ उठाई तो जॉब छिन जाएगी, या लोग कहेंगे ये तो सिर्फ अटेंशन चाहती है। और ये कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। 2018 से लेकर 2022 तक हर साल 400 से ज़्यादा वर्क प्लेस हरासमेंट केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होती है जब ये केसेस उन जगहों से आते हैं जहां हम केयर एक्सपेक्ट करते हैं, हेल्थ केयर फील्ड से। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अंधेरा एक दिन आवाज़ पा ही लेता है, और वही आवाज़ बना मी टू मूवमेंट। ये मूवमेंट 2006 में शुरू हुआ, जब अमेरिका की एक्टिविस्ट तराना बरके ने ब्लैक गर्ल्स के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज दिया, यू आर नॉट अलोन। उस वक्त शायद दुनिया ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 2017 में सब कुछ बदल गया, जब हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वीन्स्टीन के खिलाफ सेक्सुअली हरासमेंट के एलिगेशन सामने आए। एक स्पार्क ने ग्लोबल फायर बना दी। एक्ट्रेस अलीशा मिलानो ने सिर्फ 2 शब्दों का ट्वीट किया, मी टू, और फिर दुनिया भर की महिलाओं ने अपनी खामोशी तोड़ दी। अमेरिका से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके एशिया तक, ये मूवमेंट एक रेवोल्यूशन बन गया। मी टू मूवमेंट ने दुनिया भर में रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, और अब बस इसी के बाद दुनिया को ज़रूरत थी एक लीगल बेस की, एक ऐसे सिस्टम की जो ना सिर्फ आवाज़ उठाए बल्कि इंसाफ भी दे। और तब आया आईएलओ का कन्वेंशन 190, जो 2019 में पास हुआ। ये पहले ग्लोबल स्टैंडर्ड था जो काम की जगह पर हरासमेंट और वॉयलेंस को रोकने के लिए बना। और जब दुनिया बदल रही थी तो इंडिया भी चुप नहीं रहा। यहाँ मी टू मूवमेंट 2018 में शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ कहीं ना कहीं 2012 के निर्भया केस तक जाते हैं, जब पूरा देश एक आवाज़ बना था और महिलाओं ने खुलेआम पहली बार न्याय मांगा था। अगर आपको निर्भया केस पर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर बन के कमेंट करा देना। 2018 में एक और धमाका हुआ, जब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर 10 साल पुराने फिल्म सेट के इंसिडेंट के लिए एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ अनवांटेड टच हुआ था। बस वहीं से सब कुछ बदल गया। एक ट्वीट वायरल हुआ और कुछ ही घंटों में बायकॉट कॉल्स, न्यूज़, डिबेट्स और सोशल मीडिया पर एक सुनामी आ गई। इसके बाद मीडिया में भी चेन रिएक्शन हुआ। एमजे अकबर,
एक्स मिनिस्टर और एक सीनियर जर्नलिस्ट, इन पर 16 महिला जर्नलिस्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मी टू इंडिया मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरी इंडस्ट्रीज़ को एक बड़ा झटका दिया। बॉलीवुड में फिल्म मेकर साजिद खान पर मल्टीपल एक्ट्रेसेस ने सेक्सुअल हरासमेंट के एक्यूजेशंस लगाए, जिसके चलते उनका शो सर्वजीत तुरंत बंद कर दिया गया। फिर बारी आई स्पोर्ट्स की। रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ब्रिजभूषण सिंह पर वुमेन ग्रैपलर्स ने हरासमेंट के सीरियस चार्जेस लगाए और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और बिजनेस वर्ल्ड भी नहीं बचा। कई सीईओस और टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी कुर्सियां खो दी जब उनके खिलाफ एलिगेशन सामने आए। सिर्फ 2018 के एक ही महीने में स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट और मीडिया, हर तीसरे सेक्टर में एलिगेशंस की लहर उड़ गई। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपके टाइम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए अयान खान के साथ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं।